बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन सीरीज़ को, जो आपको हमारे चैनल पर हर सुबह मंडे टू फ्राइडे 10 बजे मिलती है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, आज का जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि डीपीटी की जो वैक्सीन है वो किन रोगों के लिए दी जाती है। मतलब अपने डी से, पी से और टी से तीनों रोगों का बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो कोशिका होती है, हमें पता है कि सभी जीवित जीवों का जो शरीर है वो कोशिका से बना होता है। मतलब किसी भी चीज़ को जीवित कहने के लिए उसमें कोशिका का होना एक क्या है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। मतलब अगर वो सिंगल कोशिका भी है तो वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकती है। तो उस कोशिका में जो कोशिकांग जो अंग पाए जाते हैं, उसके अलग अलग सेपरेट सेपरेट अंग पाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। तो अब देखिए, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। जो आरएनए होते हैं और डीएनए, हमें पता है ये क्या है, जीवन के आधार इन पर टिका होता है। अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। तो उसमें आरएनए का अगर हम प्राथमिक कार्य देखें तो वो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण ध्यान रखना है आपको, आरएनए का प्राथमिक कार्य है। दूसरा आता है बहुत ही सिंपल, हम बहुत ही छोटी कक्षा से, छोटी क्लास से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में दिखेगा पावर प्लांट। तो कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक कोशिका का कोशिकांग है। यहाँ पर क्या होता है, जो कोशिका को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है वो एटीपी के रूप में यहीं पर होती है। फिर देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है वो न्यूक्लियस ही होता है, केंद्रक होता है। और हमें पता है कि कोशिका के मैंने आपको बता रखा है कि कोशिका के इस नियंत्रण केंद्र को, मतलब न्यूक्लियस को, किसने खोजा था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ठीक है, फिर देखिए सबसे छोटी जीवित कोशिका। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है, जो अपना गुणनफल स्वयं कर सकती है, वो अभी तक जो पाई गई है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा है। इनको पीपीएलओ भी बोलते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। फिर आता है लाइकेन में क्या होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली नहीं कराए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपको प्रीवियस वीडियो में इन चीज़ों को समझा चुकी हूँ। तो मेरे क्वेश्चन करने से पहले आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए, लाइकेन में होता है, तो लाइकेन क्या है, एक दो जीवों का सहजीवी संबंध है। अब इसमें कौन कौन से जीव होते हैं, कवक होता है और शैवाल होता है। और मैंने आपको बताया था कि लाइकेन जो होते हैं प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व। तो देखिए, जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, उनके भोजन बनाने की जो क्रिया होती है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। और क्लोरोफिल में पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है, मैग्नीशियम है। फिर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस। तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस मुक्त होती है वो ऑक्सीजन होती है। उसी से पूरा सर्वाइवल अर्थ पर अगर हम देखें, हम उसी ऑक्सीजन को लेते हैं। और जो गैस उसमें यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर देखिए, पौधे जो नाइट्रोजन है उसको किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, धरती पर इतनी मात्रा में अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो क्या है, नाइट्रोजन है 78%। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन का ही है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते, वो उसको कन्वर्ट करते हैं। और इसको इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिस। और ये बैक्टीरिया करते हैं कुछ, ये हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके द्वारा ये प्रोसेस होता है। और उसको पौधे क्या करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उसको लेते हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
आप इसी तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस बारे में एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।